मैं आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेके आया हूँ टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आपने पुराने जो वीडियो थे वीडियो मैंने बना के दिया हूँ, लोग देख रहे हैं और बहुत सारे रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, जिसका बेनिफिट उन्हें लग रहा है। जो बारीक बारीक चीज़ समझ नहीं पा रहे थे उससे समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है। तो इस वीडियो को हम देखेंगे और आप देखें ध्यान से। इसको मैं आपके सामने ही आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ। आप देखें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, जो वर्तमान काल का जो टेंस होता है, ये इसमें एक्चुअली हम अपने हैबिट के बारे में बताते हैं। कल का जो वीडियो मैंने बनाया था जिसमें उसके रूल्स लिखा है, तब हम उसके एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं। जैसे इसमें एक सेंटेंस लेता हूं, वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है मतलब जैसे किसी ने भी कहा कि मैं ये काम करता हूँ, वो दौड़ता है, सोता है, तो उसमें लास्ट में देखो आखिरी में जो है ये ता लिखा हुआ है। ता ये पहचान है। हम हिंदी भाषी हैं, भारत के लोग हैं, उनका मदर टंग मोस्टली लोगों का मदर टंग हिंदी है, तो हमें हिंदी के वाक्य से समझ के हमें इंग्लिश वाक्य को समझना होगा कि पहचान आइडेंटिटी क्या होगी। तो यहाँ ता है, यदि आप देख लें, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाती है, मैं विद्यालय जाता हूँ, हम विद्यालय जाते हैं, वे विद्यालय जाते हैं, सब में ता है, ती हूँ, ता हूँ, ये सारा आ रहा है। पहचान है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसमें मुझे लिख के बताना, बहुत सारे बुक में लिखा ही तो होता है, यदि वो बुक में लिखा होता, यदि कोई समझाने वाला ना हो तो समझ में भी नहीं आता। तो मुझे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिख के ना आपका टाइम में खराब करना चाहता हूँ ना मेरा, तो डायरेक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बोल बोल के बहुत सारा अननेसेसरी टाइम खत्म करने की जरूरत नहीं है। तो वह विद्यालय जाता है। अब इसमें हम देखते हैं वह, तो ही गोस टू स्कूल। तो अब देखो ही गोस टू स्कूल, सबसे पहले जैसे कल मैंने बताया था, तो इसमें हम समझ लें कुछ चीजें। ये सब्जेक्ट जो है ही, सी, इट, ने, इनके साथ जुड़ेगा एस, ईएस और आईईएस। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट बनाएंगे। और उसी प्रकार आई, यू, वी, दे, इसके साथ बनेगा डू नॉट। ये डू नॉट, ये ही, सी, इट, नेम, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर के लिए हमें एस, एस, आई एस लगाना पड़ता है, क्योंकि वर्ब को वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, उसे हम सिंगुलर बनाते हैं। जैसे इसमें देखो, इस वाक्य में वर्ब है गो। अब ये गो जो है वो प्लूरल है, बहुवचन में है, बहुवचन में है, जिसे हम सिंगुलर बनाना होता है। तो गो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट ही है, ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें इसे प्लूरल बनाना होगा। तो ही, तो इसमें एस, ईएस, आईएस लगा हुआ है, मतलब ये भी कंडीशन है। तो एस कब लगता है? जब पी एल ए वाई, मतलब ये वाई जो है कॉन्सोनेंट में आता है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? पी एल ए वाई प्लस एस, पी एल ए वाई प्लेस हो जाएगा। अब वर्ब जो वर्ड है उसका लास्ट वर्ड यदि वोवल साउंड लिया है, वोवल में है, स्वर में है, जैसे ये गो, जी ओ गो, तो लास्ट ओ है तो इसमें हम लगा देंगे ई एस लगा के, जैसे जी ओ प्लस ई एस, तो क्या हो जाएगा? गोस। तो ये सिंगुलर फॉर्म हो जाएगा। तो हम इसका यूज सिंगुलर के साथ सिंगुलर कर सकते हैं। इसमें देखते हैं ही गोस टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। तो ही इज, अब देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, हिंदी का डायरेक्ट वहीं का वहीं नहीं आता। हिंदी का देखो, वह यहाँ सब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है और वर्ब यहाँ, क्रिया यहाँ है। परंतु अंग्रेजी में देखें, सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है और ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो इसे देखते हैं, ही इज सब्जेक्ट,
प्लस, अब ये गो क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जिसे हम कहते हैं, तो मेन वर्ब प्लस, अब इसमें लगा हुआ है ये, इसे हमें शो करना होगा, ये हमने फार्मूला आपको बता रहा हूं, सूत्र फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल पूरा सीख जाएंगे। तो वर्ब प्लस ये लगा हुआ एस ई एस और आई ई एस। अब ये तो हो गया ही सब्जेक्ट और गो मेन वर्ब मुख्य क्रिया। अब टू स्कूल जो है वो है ऑब्जेक्ट, इसमें अदर वर्ड भी होता है, जो हम जैसे बाय बस, बाइसिकल, बाय विथ माय फ्रेंड एक्सेट्रा जो जुड़ जाता है वो, परंतु मैं अभी समझने के लिए आपको छोटा सेंटेंस बनाना बड़ा लेंथी होगा, तो फिर वही बात हो जाएगी जो जहां आप नहीं सीख पाए, फिर मेरे प्लेटफॉर्म पे आया तो क्या सीखेंगे, हम छोटा छोटा करेंगे, उसके बाद लंबा करेंगे। तो यहाँ आप देखें, वह विद्यालय जाता है, तो ही गोज टू स्कूल, ही सब्जेक्ट, गो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब क्रिया का पहला फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड गॉन होता है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। तो गो एंड टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, और अदर वर्ड यदि बाय बस लगाते हैं, विद फ्रेंड लगाते हैं, बाइसिकल से लगाते हैं, तो अदर आ जाता है। अब हम देखें और सबसे बड़ी चीज ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ये सिंगुलर वर्ब को सिंगुलर बनाना है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, वो भी अफर्मेटिव में, सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। उसके बाद हमें वो सब नहीं लगाना होगा, डायरेक्ट जब हम नेगेटिव इंटेलिटिव बनाते हैं तो आइए गोस हट जाएगा, अपने रियल फॉर्म में आ जाएगा। देखते हैं इन हिंदी में देखते हैं इस सेंटेंस को, वह विद्यालय नेगेटिव नेगेटिव नकारात्मक बनाते हैं, वह विद्यालय नहीं जाता है। किसी ने पूछा कि विद्यालय जाता है तो नहीं जाता, तो जाता नहीं जाता, नेगेटिव तो बनाना है, का पहचान तो ही है नहीं, नेगेटिव का मतलब नॉट का, नॉट डायरेक्ट बिना किसी हेल्पिंग वर्ब को हम लगा दें तो गलती होगा, तो कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए। तो आप देखिए इसमें वह विद्यालय नहीं जाता है, तो ही के साथ, अब देखो ही के साथ हमें नेगेटिव बनाते समय डज नॉट लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये डू और ईएस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया है, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट, जैसे हमने डज नॉट लगाया तो गोस का क्या हो जाएगा, गो, मतलब वहां से ईएस हट जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ईएस हमने इसमें लगा दिया है, इसमें डू के साथ लगा दिया, तो ये अपने रियल फॉर्म में आ जाएगा नेगेटिव, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब इसको देखें, इसका स्ट्रक्चर भी देखें हम, तो ही क्या है, सब्जेक्ट प्लस ये फार्मूला हमें लिखना होगा, डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट प्लस। अब देखो यहाँ पे गो क्या है, एम बी शॉर्ट कर दे रहा हूं, जगह की कमी भी और आप इस तरह एम बी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो गो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस टू स्कूल पूरा ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, मतलब अदर वर्ड उसके आगे जो हम सेंटेंस जोड़ेंगे वो सारे अदर वर्ड हो जाते हैं, जो हम आगे के सेंटेंस में समझेंगे। तो आपने देखा अफर्मेटिव नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो गया। अब इसका इंटरनेगेटिव, ओ ये सारे बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा। आप देखिए यहाँ पे इंटरनेगेटिव मतलब क्वेश्चन किया जाए, प्रश्न, तो हमें कुछ नहीं करना है, ये वाले पार्ट को हटाना है, इसमें से सॉरी ये कुछ नहीं करना है हमें, केवल ये नॉट को हटाना है और नॉट ये डज को यहां लाना है, कहीं से कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लाना, हमें इसी सेंटेंस से इंटरनेगेटिव बनेगा, इस डज को हम सामने ला देंगे। पहले हम हिंदी में लिख ले, क्या वह विद्यालय जाता है, क्या वह विद्यालय जाता है, तो सुन में देखो वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय नहीं जाता। अब क्या बोल रहा है, क्या वह विद्यालय जाता है, ये बेस है, इसी के अकॉर्डिंग हम अगर जाएंगे सारे एग्जाम में जो होगा, हम ये बेस हमें पता होगा तो सारे क्वेश्चन की चुटकियों में ऐसे बजा चुटकी कम से कम समय में सॉल्व कर लेंगे। तो क्या वह विद्यालय जाता है, तो अब क्या मैंने जैसे बताया आपको नॉट हटाना, और ये डज, जो डज है इसे फ्रंट में लाना होगा,
डज और सब्जेक्ट को हमने लिया यहाँ डज ही गो टू स्कूल और ये इंटररोगेटिव मार्क लगा दिया सिंबल। तो क्या हो गया आपने देखा कुछ हमने कहीं से कुछ भी नहीं लाया। क्या वह विद्यालय जाता है? डज ही गो टू स्कूल, सीधा सा लग गया, नॉट डॉट आ गया क्योंकि इसमें नेगेटिव का सेंस नहीं था। यहाँ आपने इस क्वेश्चन इस देखा सेंटेंस में ना का है प्रयोग तो हमने नॉट लगा दिया। अब नॉट का यहाँ नहीं, क्या वह विद्यालय जाता है? डज ही गो टू स्कूल। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में किसी में भी हम डायरेक्ट नॉट नहीं लगाते, हमें डू या डज के साथ लगाना होता। तो इसमें हमने देखा कि जो फार्मूला है तो इसमें डू नॉट और डज नॉट, तो हमने डज नॉट लगाया है। अब इसका भी फार्मूला हम बना दे, डज ऑब्लिक डू प्लस ही सब्जेक्ट प्लस एनवी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया। तो आप ये ध्यान दें स्टूडेंट्स और दोस्तों, ये जो है मध्य प्रदेश पटवारी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2 एवं केंद्रीय विद्यालय का टीजीटी पीजीटी के लिए है। और ये 10th क्लास 9th क्लास 12th क्लास 11th क्लास के लिए ग्रामर, इसमें बहुत सारे सेंटेंस आते हैं चेंज करने के लिए। तो इसको ये पता होगा, उसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज कर पाएंगे कि भाई यदि क्वेश्चन आ गया ही गोस टू स्कूल चेंज इनटू नेगेटिव लिख दिया, चेंज इनटू नेगेटिव, तो कैसे करेंगे पता होना चाहिए ना। तो बेस आपको क्लियर होगा। यहां देखा सब्जेक्ट्स है ही सी इट नेम, ये सारे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, एक वचन में है और ये प्लूरल बहुवचन में। केवल आई एक अपवाद है, आई सिंगुलर नाउन जो है अपवाद है। आपने देखा यहाँ पे जो देखा गो को हमने वर्ब को कैसे सिंगुलर बनाना है, हमें इस वर्ब को ऐसे सिंगुलर बनाना है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों, एक बार देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वर्तमान जो है सामान्य वर्तमान में जो वर्तमान में हमारी हैबिट है, मतलब यहाँ हैबिट है जो हम जैसे मैंने अभी बता रहा हूँ कि मैं विद्यालय आता, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चला गया, मैं जाता, मेरी रूटीन है, डेली जाता हूँ। तो वह विद्यालय जाता है, ही गोस टू स्कूल, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस एस आई एस सूत्र फार्मूला है याद करने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एंड नेगेटिव देखिए वह विद्यालय नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय नहीं जाता है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट ऑब्लिक डू नॉट, तो डज नॉट लगा, हमने टिक लगा दिया, डज नॉट लगा हुआ है। अब गो मेन वर्ब मुख्य क्रिया है, टू स्कूल ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो हमने इसमें नहीं लिखा, छोटा सा सेंटेंस लिया हूं, बहुत बड़ा लूंगा स्टार्टिंग में तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये जीरो से हीरो बनाएगा, आपको जीरो से हीरो बनाएगा, इसलिए छोटे से सेंटेंस में ले रहा हूं। क्या वह विद्यालय जाता है? क्या वह विद्यालय डज ही गो टू स्कूल, डज लगा है क्योंकि यहाँ दोस्त था, बाकी सभी जगह को आ जाएगा। हमने जैसे हमने डज लगाया तो वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी, उसमें से ईएस गायब हो जाएगा। ये केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। तो देखो अभी मैंने ही सब्जेक्ट से बनाया, वह विद्यालय जाता है, तो ही से ही गोस टू स्कूल। अब मैं प्लूरल का बना दूं, यू का बना देता हूं, यू से बना देता हूं, थोड़ा इससे भी आपको क्लियर होगा, जिसमें डू और डज नहीं लगता। जैसे सेम सेंटेंस मेरा वही होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सेंटेंस वही होगा, केवल मैंने सब्जेक्ट बदल दिया। आप देखें, तुम विद्यालय जाते हो, तुम विद्यालय जाते हो, तो यहां ते हो, जैसे मैंने बताया ना पहचान, का ही, ती है, ता हूं, ते हूं, ये इसकी आइडेंटिटी है, पहचान है। हमारी मदर टंग हिंदी है तो हमें हिंदी के सेंटेंस को पहले समझना होगा तो इजी हो जाएगा, अदरवाइज आपको डिफिकल्ट होगा। तो हम इसी में देखते हैं, अगला जो है सेंटेंस हम इसी से बना रहे हैं कि तुम विद्यालय जाते हो, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट चेंज किया आपकी हेल्प के लिए, तो तुम के लिए क्या वर्ड आ रहा है? यू गो टू
स्कूल। अब देखो यहाँ पे यू है, यू के साथ कोई एस नहीं लग रहा, एस ई एस और आई एस बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो इसीलिए हम, क्योंकि यू जो है यहाँ पे यू ये प्लूरल फॉर्म होता है, एक के लिए भी करते हैं और कई लोगों के लिए भी, बहुत सारे लोगों के लिए यू प्रोनाउंस किया जाता है, यू से बोला जाता है, तो ये ऑलरेडी यू ये सारा बहुवचन में है, तो हमने इजी गोइंग, तो यू गो टू स्कूल, तुम विद्यालय जाते हो, यू गो टू स्कूल सिंपली हो गया, इसमें ऐसे बिल्कुल नहीं लगता है। अब इसी का हम देखें स्ट्रक्चर, हमने इसके पहले देख लिया, समय बचाएंगे, स्ट्रक्चर आप शुरू में देख लेना। अब हम देखते हैं इसी का नेगेटिव क्या है, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तुम विद्यालय नहीं जाते, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो हमें ठीक है, तो इसका क्या होगा, नेगेटिव लगा, तो हमें क्या लगाना है, डू नॉट, डू नॉट से बनाएंगे, क्योंकि यू कैन में है, यू के साथ डू है, यहाँ ही के साथ डज था, सी के साथ डज है, इट के साथ डज नहीं, के साथ आई के साथ डू, यू के साथ डू, बी के साथ डू, दे के साथ, तो हम यू के साथ डू लगा देंगे, ऐसे प्रकार में चार्ट बनाने से इजी हो जाता है, हम भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यू डू नॉट, यू डू नॉट गो टू स्कूल, डायरेक्ट गो, यहां पे भी गो, कुछ नहीं बदला, ठीक है ना। यू डू नॉट, केवल हमने डू नॉट लगा दिया नेगेटिव बनाने के लिए, इसमें यहां पे क्या जोड़ दिया, डू नॉट बना दिया, यू डू नॉट गो टू स्कूल। चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप लोग को बता ही दूं, थोड़ा सा इसमें आपको फायदा होगा। जैसे यू हो गया सब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूं, आपने लॉन्ग फॉर्म देखा, एस यू बी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस एंड आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आपने देखा ये हो गया, तो यू गो टू स्कूल, और इसमें तो ये जो है केवल यहाँ समझाने के लिए लिख दिया, तो ये जो है ये लिखा हुआ है सूत्र है, हमने देखा ये नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, नेगेटिव में देख लिया, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। अब इसी का देखते हैं इंटरोगेटिव, प्रश्न बनाना, क्या तुम विद्यालय जाते हो, क्या तुम विद्यालय जाते हो, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया, हमेशा इंटरोगेटिव सिंबल लगा होता है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में लास्ट में लिख देगा इंग्लिश का और इंटरोगेटिव सिंबल नहीं लगाता, पहचाने के लिए। हम एक्सरसाइज में बहुत देखेंगे, सारे एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा। क्या तुम विद्यालय जाते हो, तो क्या लगा है तो कुछ नहीं करना है, फिर वही नॉट को हटा देना है, डू को सामने लाना है, डू यू गो टू स्कूल, और ये इंटरोगेटिव सिंबल क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, ये लगा दिया, डू यू गो टू स्कूल, तो ये क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें और देख लें कि इसमें क्या क्या है। जैसे देखा कि इसमें हम देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, तुम। अब इसका सब्जेक्ट हो गया वर्ब, क्रिया, क्रिया क्या है, गो मतलब जाना। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कर्म मतलब क्या हो रहा है उसमें, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो आपने देखा इसमें कि हमने चेंज कर दिया, इसमें हमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हमें डू नॉट लगाना है। एंड अब देखिए लास्ट में मैंने आपको बताया कि यू जो है सब्जेक्ट है, तुम आइडेंटिफाई में पहचान में तो होना चाहिए, और क्रिया वर्ब, वर्ब जो है वो है, वर्ब क्रिया है, एंड स्कूल ऑब्जेक्ट कर्म है इसमें, ठीक है। और तो दोस्तों आपने देखा कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसकी पहचान कैसी होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा, इसे बार बार देखें। इसके अगले वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लेके आएंगे, ठीक है।